प्राचीन समय में पूरे अफ्रीका में हजारों शेर पूरी आजादी से घूमते थे। आज यहां इनके बड़े पारिवारिक झुंड आसपास रहते हैं। आज भी दुनिया में एक ऐसी जगह है जिस पर प्रकृति की इस अद्भुत रचना का नियंत्रण है। ये ऐसा साम्राज्य है जहां शेरों का राज है। ये एक खास नस्ल है जो विशाल जानवरों का शिकार करती है। जिनकी ब्लड लाइन्स रहस्यमय तरीके से जुड़ी हुई हैं। रुआहा, प्राचीन अफ्रीका की कहानी। भैंसों का ये बड़ा सा झुंड भूख प्यास से बेहाल थका हारा आगे बढ़ रहा है। और उन पर नजर रख रहा है शेरों का ये अनोखा काफिला। ये है इंजा। ये बफेलो सोल्जर आक्रामक, अप्रत्याशित और सम्मान के काबिल होते हैं। इंजा का काम करने का अपना तरीका होता है। वो भैंसों के झुंड के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। उनके इलाके की कोई सीमा नहीं, वो भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। इंजा प्राइड मानता है कि भैंसों का झुंड उनके इलाके में है। इंजा ने भैंसों को मारने की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्हें कमजोर भैंस की तलाश है। इस झुंड के ठीक बीच में छिपे हैं छोटे और घायल भैंसे। पर इंजा की नजरों से वो बच नहीं सकते। एक घायल बछड़ा उनका निशाना बन गया। पहले सैनिक आगे बढ़े, फिर बछड़े पर हल्ला बोल दिया और धूल की आड़ में उसे उठा ले गए। उनका काम आसानी से हो गया। बेचारा बछड़ा बदकिस्मत था, पर उसके जाने से भैंसों का झुंड और मजबूत हो गया। ग्लेड प्राइड की शेरनियां अनगिनत बार भैंसों के आगमन की गवाह रह चुकी हैं। आखिरी बार बड़े झुंडों की गुर्राहट और शोर शराबे ने उनकी शांति को भंग किया था। उसे अब कई महीने हो गए हैं।
पर इस बार बात कुछ अलग है। विपरीत दिशा से भी कदमों की आहट सुनाई दे रही है। भैंसों के दो झुंड ग्लेड की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक झुंड बेओबैब जंगल से है। और पश्चिम से एंजा का झुंड आ रहा है। पर ग्लेड प्राइड को इन प्यासे जानवरों के झुंड की फिक्र नहीं। उन्हें फिक्र है पीछे आने वालों की, यानी दूसरे शेरों का डर, जो उनके बच्चों के लिए खतरा है। काफिला छोटा है पर शातिर है। इसमें बुजुर्ग शेरनियां भी हैं। बूढ़ी शेरनियां अपने अनुभव से जानती हैं कि धूल और शोर की वजह अन्य शेर हैं जो शिकार की लालच में उनके पीछे आ पहुंचे हैं। इस परिवार को अब अपना बसेरा छोड़कर जाना होगा। वो वापस लौटेंगे, पर तब जब यहां का माहौल शांत हो जाएगा। भैंसों के पीछे पीछे इम्पाला ग्लेड के किनारे तक पहुंच गए।